क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसमें प्रत्यय जोड़कर अन्य क्रिया शब्द बनाए जाते हैं। लिख, गा, पढ़, नाच में ना प्रत्यय लगाने पर लिखना, गाना, पढ़ना, नाचना शब्द बने हैं। तो जो जितने भी जो काम होते हैं, कह रहे हैं जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें कोई ना कोई प्रत्यय जोड़कर क्रिया शब्द बनाया जाता है। जैसे धातु दी गई आपको लिख, गा, पढ़, नाच। जब इसमें ना प्रत्यय लगा दिया तो शब्द हो गया लिख में ना लगा तो हो गया लिखना, गा में लगा ना तो हो गया गाना, पढ़ में लगा ना प्रत्यय तो हो गया पढ़ना, नाच में ना प्रत्यय लगाया तो हो गया नाचना। तो इस प्रकार से ये क्रिया शब्द बन गए। तो जो क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या होता है? धातु होता है, और जब उसमें कोई भी प्रत्यय लगा दिया जाता है तो वो क्रिया बन जाता है। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के दो भेद बताए गए हैं, पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? तो जिन वाक्यों में कर्म हो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। क्या बता रहे हैं? जिन वाक्यों में कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, विवेक पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें विवेक जो है वो कर्ता है, ठीक है, पढ़ रहा है क्रिया है, जो पुस्तक है वो क्या है? कर्म है। विवेक पढ़ तो रहा है लेकिन क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक शब्द क्या है? कर्म है, इसलिए ये एक सकर्मक क्रिया है। जैसे बंदर आम तोड़ रहा है, तो बंदर क्या है? कर्ता है, तोड़ना क्रिया है, लेकिन बंदर क्या तोड़ रहा है? तो आम तोड़ रहा है, आम क्या है? कर्म है, ठीक है। सुबोध ने बहन को पढ़ाया। अब सुबोध ने क्या है? कर्ता है, पढ़ाया क्रिया है। अब सुबोध ने किसे पढ़ाया? तो बहन को पढ़ाया, तो बहन शब्द क्या है? कर्म है, ठीक। तो वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कहते हैं। बात समझ में आई? जब कोई भी वाक्य होता है, किसी भी वाक्य के लिए एक कर्ता का और एक क्रिया का होना आवश्यक होता है, लेकिन जब हम उस वाक्य में प्रश्न करते हैं कि कर्ता के द्वारा क्या किया गया, तो जो भी चीज आती है, जैसे कर्ता था यहाँ पर विवेक, और क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तक, तो पुस्तक क्या है? कर्म है, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कोई कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कोई भी कर्म ना हो। कह रहे जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। अब कैसे? तो उदाहरण है, नेहा हंस रही है। अब नेहा जो है वो क्या है? कर्ता है, और हंस रही है क्रिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई वो नहीं है ना, रही है तो क्रिया होगी नहीं, हंस रही है क्रिया होगी। अब यदि हम पूछते कि नेहा कैसे हंस रही है, तो ये होता कि जोर से हंस रही है, धीरे से हंस रही है। तो जो जोर और धीरे शब्द होता वो आपका कर्म हो जाता, तब यहाँ पर सकर्मक क्रिया होती, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, इसलिए कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। जैसे उदाहरण, पक्षी उड़ गए। अब उड़ गए क्या है? क्रिया है, तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, पक्षी उड़ गए। यदि हम पूछते हैं पक्षी कहाँ उड़ गए? आसमान में उड़ गए, तो आसमान शब्द क्या हो जाता? कर्म हो जाता, और तब ये वाक्य क्या हो जाता? सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता, ठीक है। तो जिस वाक्य में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया है, और जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया है। समझ में आया बच्चों? है, हैं, था, थे क्रिया का होना बताते हैं, ठीक है। जैसे श्वेता डॉक्टर है, वह बीमार था। ये सब था और है शब्द क्या है? ये क्रिया दर्शा रहा है, ठीक है। कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं भी पाई जाती हैं, जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, तो पीना एक क्रिया है और सो गया दूसरी क्रिया है। तो कह रहे हैं कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें दो क्रियाएं पाई जाती है। जैसे कहते हैं, मैं घूमते हुए थक गया, तो घूमना क्या है? ये भी क्रिया है, और थक गया वो भी क्रिया है। वह पढ़ते पढ़ते सो गया, तो पढ़ना एक क्रिया है और सो गया दूसरी क्रिया है, ठीक है ना। तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें दो क्रियाएं भी होती हैं। कुछ वाक्यों में दो कर्म भी पाए जाते हैं, जैसे पिताजी ने मयंक को पुरस्कार दिया, ठीक है। अब दिया क्या है? क्रिया है। क्या दिया? पुरस्कार दिया। किसको दिया? मयंक को। तो यहाँ पर दो कर्म है, पिताजी जो हो गए वो कर्ता हो गए, और दिया जो है वो क्रिया हो गई। मयंक और पुरस्कार क्या है? यहाँ पर दो कर्म है।
तो जिस प्रकार से किसी किसी वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं, ठीक वैसे ही कुछ वाक्यों में दो कर्म भी होते हैं। दो कर्म वाले वाक्यों में किसे तथा क्या लगाकर प्रश्न करने पर दोनों के उत्तर मिलते हैं। जैसे किसे दिया, मयंक को, क्या दिया, पुरस्कार। बात समझ में आई बच्चों कि कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं होती हैं और कुछ वाक्यों में दो कर्म भी होते हैं। ठीक है, आपको पाठ समझ में आ गया? ओके।